वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 जून 2023 और 7 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिला है। धनुष श्रीकांत ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये 6 बजे रोजाना आपको करंट की क्लास मिलती है। कल आपको किसी कारणवश आपको ये क्लास नहीं मिल पाई क्योंकि कल थोड़ी सी स्वास्थ्य खराब था, इसलिए आपको क्लास ये नहीं मिल पाई। लेकिन आज से बाद आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, लगातार क्लास मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो परसों हमने करंट पढ़ा उसके हमने क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो देखिए, भारतीय निशानेबाज स्वयं ने जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? वो है सेलेस्ट सोलो और आज इनके अध्यक्ष की आज बात करेंगे। पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो वो बनी है शालिनी सिंह है। भारत की पहली डिलक्स ट्रेन प्रतिष्ठित डेक्कन क्वीन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई? तो वो बनाई है 93। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने सैन्य स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने का देश का पहला प्रयास विफल हो गया? तो यह है उत्तरी कोरिया का। और एडगर्स रिकेविंग्स को किस देश की संसद ने राष्ट्रपति चुना? ये चुना है लातविया ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, ठीक है। और जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। और कल शाम मैंने 8 बजे आपको बताया पुरस्कार करवा दिए मैंने अलग से आपके लिए शाम को 8 बजे। आज आपको शाम को 8 बजे क्लास मिलेगी। जून तक जितने भी खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन बनते हैं उसकी आज आपको शाम को 8 बजे क्लास से मिलेगी। बड़े आनंद के साथ मैं क्लास लेकर आता हूँ। मात्र लगभग 20 मिनट की मेरी शाम को क्लास आती है और सुबह आपको ये क्लास मिलती है। तो संडे वाली जो वीकली क्लास थी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारी कोई सूचना है, कोई क्लास आएगी या नहीं आएगी, सब आपको सूचना टेलीग्राम पर मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये तो आपको पता ही है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया गया? ये 5 जून को अपने बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2023। देखो, देश भर में हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक्स पोल्यूशन, ठीक है। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1972 में हुई थी। कब हुई? 1972 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और हर साल पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब की बार इसकी थीम क्या रही है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित ये अब की बार इसकी थीम रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, किस देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लगा लो स्टार, पक्का ही सूचना सहायक एग्जाम के अंदर टपकेगा। किस देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू को। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इनको सम्मानित ये किया जा रहा है। कौन सा? ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये सम्मान इनको दिया गया है। बड़ा ही शानदार पॉइंट है। और जो विद्यार्थी पटवारी की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं ना, अभी जिसका फॉर्म भरने जाएंगे, ये भर्ती आने वाली है। इसके अंदर राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट आएगा, ध्यान रखना है। तो आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, खास तौर से क्वेश्चन को ध्यान रखने। और जो पटवारी का भर्ती है ना, ये इसको क्या है सीटी के अंदर भी
इसको शामिल कर दिया अब की बार, ये भी आपको याद रखना है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड दिया है और राष्ट्रपति मुर्मू ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने, दोनों पॉइंट है कि सूरीनाम का सर्वोच्च जो नागरिक अवार्ड है किसने दिया है, ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें या ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड उनको सम्मान दिया है और ये राष्ट्रपति मुर्मू है, ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। बड़ा ही शानदार पॉइंट है, बड़ा आप पूरे तथ्य के साथ इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धनुष श्रीकांत ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? धनुष श्रीकांत ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता। और ये बीच के अंदर आप तस्वीर देख सकते हो, ये है धनुष श्रीकांत और उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखो, भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मीटर के अंदर उन्होंने राइफल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता, तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। श्रीकांत ने भारत को तीसरा गोल्ड दिलाया है। ठीक है, भारत को इन्होंने क्या है, तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। श्रीकांत के इस गोल्ड के बाद मेडल टैली में भारत के कुल 9 मेडल हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? भारत के 9 मेडल हो चुके हैं। भारतीय टीम के हिस्से में 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल है और भारतीय टीम टेबल में टॉप पर है, यानी कि टीम टेबल पर टॉप पर चल रही है भारतीय टीम। उसके अंदर टोटल 9 मेडल जीत लिए। अभी श्रीकांत ने भारत के लिए क्या है, तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये भी बड़ा ही शानदार पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो मैंने आपको महासचिव तो बता दिया, ठीक है, पहली महिला महासचिव। तो अब ये डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका संबंध है यूएई से, ठीक है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं। कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बन चुके। कहाँ के रहने वाले हैं? संयुक्त अरब अमीरात की। देखो, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के एक मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 2023 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह जर्मन मौसम विज्ञान सेवा के प्रोफेसर गेरहार्ड एडियन की जगह लेंगे। ठीक है, जर्मन मौसम विज्ञान की सेवा के प्रोफेसर कौन थे? पहले गेरहार्ड एडियन थे, अब उनकी जगह लेंगे कौन है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस है। यह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बन चुके। कब तक रहेंगे? 2027 तक है, 4 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। कौन सा IIT लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अंदर शीर्ष स्थान पर बरकरार है? जो कल आपको क्लास नहीं मिली थी ना, उसके भी आज जो कल वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने इसमें साथ के अंदर ही ऐड कर दिए। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है। आपका अगर एक दिन या 2 दिन भी क्लास नहीं मिले तो चिंता मत करना, भी आपका पीछे का क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, मैं साथ साथ लेकर ही चलूंगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि लगातार आप मेरे साथ बने हुए, मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आपको लगातार आप मेरे साथ बने हुए, तो मैं भी पूरी बड़े शानदार से आपकी क्लास लेकर आता हूँ ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ये कल क्लास नहीं मिली थी ना, उसकी आप चिंता मत करना, भी कल वाले क्वेश्चन रह चुके हैं, इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए, आपको ध्यान रखना। कौन सा IIT लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अंदर शीर्ष स्थान पर है? तो वो है IIT मद्रास। तो ठीक है, लगातार IIT मद्रास है वो सबसे टॉप पर चल रहा है। देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के अंदर शीर्ष स्थान पर यह बरकरार है। जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को
सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया। अगर आपको पूछे आईआईटी के अंदर पूछे तो आएगा आईआईटी मद्रास लगातार टॉप पर है। अगर आपसे पूछे भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर कौन से विश्वविद्यालय है तो वो बेंगलुरु विश्वविद्यालय को सबसे टॉप पर स्थान दिया गया। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, थोड़ा सा आप इसमें दोनों को ध्यान रखना। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब किस नाम से जाना जाएगा? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब किस नाम से जाना जाएगा? उसका नाम हो गया है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया है? अहिल्याबाई होलकर। अहमदाबाद नगर को नाम से नया नाम से जाना जाएगा। किसको? महाराष्ट्र के अंदर है अहमदनगर नगर जिला, उसको क्या है? अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा। देखो, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब अहिल्याबाई होलकर नगर के नाम से जाना जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने जिले के नाम को बदलने का ऐलान किया है। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती बनाई गई थी। ठीक है, 31 मई को क्या है? अहिल्याबाई होलकर की जयंती बनाएगी और इस जयंती पर अहिल्याबाई होलकर इसका नाम रखा गया है। इससे पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया था। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था, ये भी आपको याद रखना है। और अहमदनगर का नाम क्या बदल दिया? अहिल्याबाई होलकर नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2025 के अंदर कौन सा देश है वो दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वो करेगा यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी मेजबानी करेगा। देखो, 10 से 21 अक्टूबर 2025 संयुक्त अरब अमीरात यूएई में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस यानी कि WCC की मेजबानी करने के लिए विजयी हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अबू धाबी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए स्थान के रूप में चुना है, यानी कि इस महत्वपूर्ण घड़ी के रूप में अबू धाबी को, यानी कि यूएई की राजधानी है अबू धाबी को, इसके लिए चुना है। तो 2025 के अंदर जो है प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा करेगा? तो वो करेगा यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा। मेक्केदातु परियोजना हाल ही में किन 2 राज्यों का चर्चा का विषय बन गई है? ध्यान रखना, एक मेक्केदातु परियोजना है। ठीक है, मेक्केदातु परियोजना है, ये हाल ही के अंदर किन 2 राज्यों के बीच में चर्चा का विषय है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके बीच है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में मेक्केदातु परियोजना है, वो दोनों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? देखो, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धार्थ मैया। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं सिद्धार्थ मैया और उप मुख्यमंत्री कौन है? डीके शिव कुमार ने कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय के निर्माण की वकालत की है। बेंगलुरु और तमिलनाडु के किसानों दोनों के लिए इसके लाभान्वित लाभों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, और मेक्केदातु परियोजना का उद्देश्य है कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय बनाना है। मेक्केदातु परियोजना का उद्देश्य है कि कर्नाटक के अंदर क्या है? कावेरी नदी पर एक संतुलन जलाशय बनाना है। इन दोनों के बीच में मतलब ये है कि पिछली बार जो सरकार थी कर्नाटक के अंदर, उन्होंने क्या है इस परियोजना के लिए बहुत से जो है किसानों को सहायता प्रदान की थी। लेकिन अब जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, इन्होंने डिमांड की है कि अभी भी लगातार भी इससे क्या है, इस परियोजना से दोनों राज्यों यानी कि दोनों किसानों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में इसमें क्या दोनों इस परियोजना से दोनों को जल मिल सके। तो इन दोनों के बीच में विवाद भी चल रहा था, लेकिन अब ये दोनों के बीच में चर्चा का विषय है, तो थोड़ी डिटेल आपको इसके बारे में पता रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बने हैं कौन है? डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर डी, कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बन चुके हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने त्रिदाद और टोबेगो के एक अनुभवी राजनयिक डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये याद रखना है, त्रिनिदाद और टोबेगो के एक अनुभवी राजनयिक थे डेनिस फ्रांसिस को एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्पेसनिस ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हाल ही में स्पेसनिस ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। देखो, मैक्स वेस्टापेन
स्पेशलिस्ट ग्रैंड प्रिक्स में विजय रही हैं। फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को 53 अंकों से बढ़ाया है और उन्होंने इस सीजन की अपनी लगातार 7वीं जीत का जश्न बनाया है। तो लगातार ये 7वीं जीत का जश्न बनाया और अब इन्होंने कौन सा जीत लिया? स्पेशलिस्ट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। अब ये पॉइंट आपको थोड़े याद रखने हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन ने, मैंने आपको बता दिया। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता। सऊदी सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? अजरबैजान, ये सर्जियो पेरेज ने। तो ये चारों पॉइंट भी आपको साथ में याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, अब थोड़े से क्वेश्चन आज क्लास लंबी रहेगी क्योंकि कल वाले भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया है? तो मणिपुर के अंदर क्या है, एक जाति के बीच में क्या है, जातिवाद को लेकर विवाद हुआ है। तो इस मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया है? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम है अजय लांबा। कौन है? अजय लांबा। ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इनके नेतृत्व में एक जांच का आयोग का गठन किया गया है, किसमें? मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित किया गया है। ठीक है, अब देखो पूरी डिटेल इसकी। भारत सरकार ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई को जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से छिटपुट हिंसा हो रही थी। यानी कि 3 मई से क्या है, जातीय संघर्ष, अभी महीना हो चुका है लगभग, मान के चलो वहां से तभी से क्या है, ये एक हिंसा को लेकर जातीय संघर्ष के बीच में क्या है, हिंसा चल रही है। तब इसमें इनको क्या है, इसका नेतृत्व करने के लिए, इस विवाद को सुलझाने के लिए जो है अजय लांबा के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया है। इनकी 3 सदस्यीय ये गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किरदार निभाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो ये क्वेश्चन तो आपको बड़ा ही चर्चा में है और ये आगे के एग्जामों में बड़ा ही शानदार पॉइंट है, ये जरूर टपकेगा। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, महाभारत के अंदर किरदार निभाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? उनका नाम है गुफी पेंटल। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या नाम है? गुफी पेंटल। तो ये तस्वीर के अंदर देख सकते हो। महाभारत देखी है क्या आपने? महाभारत देखी है उसको तो पता होगा कि ये देखो, ये है जो उनका नाम है, क्या नाम लेते हैं, उनका नाम है शकुनी मामा। तो ये शकुनी मामा है, इन्होंने महाभारत के अंदर ये रोल निभाया था। ठीक है, तो अब इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये तस्वीर के अंदर आपको देख के याद कुछ आ रहा होगा कि महाभारत के अंदर आपने इनको देखा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुफी पेंटल, तो इनका नाम है। ठीक है, देखो मुख्य तथ्य, टीवी धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाली गुफी पेंटल का निधन हो गया है। लगभग 79 के वर्ष के थे। ठीक है, 79 के वर्ष के थे, अब उनका निधन हो चुका है। तो ये भी आपको थोड़ा चर्चा में याद रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम पे आप जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 10,300 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बढ़िया तरीके से। हमारी कोई सूचना है, कोई भी लिंक आएगा तो आपको सब टेलीग्राम पर मिल जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य ने 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कौन सी टीम चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बनी? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब कल मैंने एक विद्यार्थी को कमेंट किया था कि सर जो आपने लगभग सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने करंट करवा दिया, उसके बाद में आप संडे के दिन जो वीकली करंट करवा, संडे के दिन आपको जो पीछे का रिवाइज करवाते हो वो तो चलो बढ़िया करवा दिया, लेकिन जो संडे के दिन आपको जो करंट की क्लास आती है वो कहाँ है? तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ, संडे के दिन कोई नहीं करंट बनता, संडे के दिन सबको छुट्टी होती है। ठीक है, तो इसलिए संडे के दिन आपने क्या है, जो पीछे अपने करंट पढ़ते हैं उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। तो आप चिंता मत किया करो, पीछे का करंट भी मैं आपको करंट छूट नहीं दूंगा। अब संडे के दिन अब करंट बनता नहीं है, सबको छुट्टी होती है, तो हमारे पास भी करंट नहीं होता, अखबार आता है तो आपको पता है उसमें भी करंट की छुट्टी होती है। करंट आपको पता है सबको छुट्टी होती है संडे के दिन, आपको पता है, तो कहाँ से करंट आएगा? तो आपको पता है कहाँ से करंट आप देखें।
तो आता नहीं है, तो इसलिए आपको क्या संडे के दिन फिर पीछे के क्वेश्चन क्या है रिवाइज करवाया जाता है। तो आप थोड़ी सी ऐसे आप कॉमन सेंस लगाया करो, ऐसे आप कमेंट मत किया करो, ठीक है। तो बाकी आपको लगातार क्लास मिल रही है बढ़िया तरीके से, लगातार बने रहो। और लगातार मैं आपके लाइव में जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं उनके साथ में सबके सुबह आपको पता है कमेंट भी देखता हूँ, और लाइव में आपको पता है साथ साथ में जवाब भी देता रहता हूँ। तो बढ़िया तरीके से बनते रहिए। शाम को आपने मिलते हैं 8 बजे, आपको पता है खेल खिलाड़ियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग जय हिंद, जय भारत।